हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि बाज़ार क्या इशारा कर रहा है। बाज़ार का इशारा जो है देखिएगा, लोग समझ नहीं रहे हैं। और बाज़ारों में हम जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमारा जो कुछ फोकस रहा वो आप लोग सब जानते हैं कि हमारा जो फोकस था वो मेजरली सिल्वर और गोल्ड की तरफ था। और यहाँ पे हम काफ़ी पॉजिटिव थे। पिछले तकरीबन 1.5 साल का समय हो गया है जहाँ पे हम काफ़ी बुलिश हैं। और डिस्क्लोज़र ये है कि आज की डेट में मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर हम 80% ओन करते हैं केवल गोल्ड और सिल्वर। हालांकि हो सकता है कि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन हमें रीज़न ये लगता है कि जो हमारी इस 80% के अलावा भी कुछ इक्विटी है वो हमारी चाइना फंड के अंदर जो है निवेश है। तो अल्टीमेटली उसके अलावा डेट फंड्स हैं और मात्र 10% इंडियन इक्विटी है। तो तकरीबन 10% इंडियन इक्विटी क्यों है, ये जो है बाज़ार का इशारा हमें बहुत समय से लग रहा था। और अब देखिएगा चीज़ें ना खुलती हुई नज़र आएंगी आपको कुछ समय के बाद। अभी समय है बाज़ार में, और थोड़ा सा अभी जो बाज़ार का मोमेंटम है वो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा और रहे। लेकिन वो 2 महीने लगे, 4 महीने लगे या 6 महीने लगे और इवन साल भी लगे। बट हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर एंड से पहले जो मार्केट है वो एक सीवियर पेन दे सकता है। और उसका इशारा कौन कर रहा है? मार्केट का इशारा देखिएगा मिल रहा है आपको सबसे पहले गोल्ड से। सबसे पहला इशारा गोल्ड आपको कर रहा है, इंटरनेशनली कर रहा है। इंटरनेशनली देखिएगा जो मनी प्रिंट हुई है, उस मनी प्रिंट का असर ये हुआ कि जो इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं और बहुत बीटन डाउन थे जहाँ पे स्टॉक्स, वहाँ पे बहुत बढ़िया तेज़ी जो है हमें देखने के लिए मिली। और कुछ कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन एडजस्टेड अगर आप देखें डॉलर्स टर्म्स में तो वहाँ फिर भी एक कंफर्टेबल रिटर्न्स है। मैं अगर आपने अड़ोस पड़ोस में बात करूँ तो आपको पाकिस्तान में भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप पिछले साल के 1 साल की स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स देखेंगे पाकिस्तान की, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इंडिया से तकरीबन जो हमारी रिटर्न्स हैं उस रिटर्न तो हमारी कहीं आसपास भी नहीं ठहरती। इसी तरीके से अर्जेंटीना की जो रिटर्न्स हैं वो आप देखेंगे। तो इन सब के बावजूद भी जो रिटर्न्स दी हैं गोल्ड ने, और इसके अलावा जो रिटर्न्स दी हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज में, जैसे मैंने अभी पाकिस्तान की बात की, इवन अगर हम चाइना की या हांगकांग की भी बात करें तो वहाँ पर भी तकरीबन 30% की रिटर्न्स इन बाज़ारों में देखने के लिए मिली है। लेकिन हमारे बाज़ार लैगार्ड रहे हैं। रीज़न ये है कि हमने जो ग्लोबल मनी प्रिंट हुई उसके अंदर जो हमारे म्यूचुअल फंड्स के पैसे आए उनसे हमारे जो वैल्यूशंस हैं वो अनरीजनेबल हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से अपना एग्ज़िट कर रहे हैं, और इतने बेहतरीन तरीके से एग्ज़िट कर रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि म्यूचुअल फंड सामने बायर खड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसके बीच में जो प्राइस राइज हुए हैं गोल्ड के, अगर आप तकरीबन जो है 1 साल का ही समय देखेंगे तो 1 साल में गोल्ड 40% से ज़्यादा रिटर्न देता हुआ नज़र आया है। और इक्विटी ने यहाँ पर एक इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं किया अगर हम इंडेक्स की रिटर्न्स की बात करें। और रीज़न ये है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स 6-7% की रेट से बढ़ रही है और शेयर्स आपको मिल रहे हैं 100, 80, 90 के पी रेशियो पे। तो अल्टीमेटली अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप का बाजार बहुत महंगा है हमारे यहाँ पे, जो मैं फील कर रहा हूँ। और यहाँ पर यही रीज़न है हमारे को कि हमें वैल्यूशन जस्टिफाई नहीं हो रहे, अभी हम इंडियन इक्विटी से परहेज कर रहे हैं। और गोल्ड जो है एक तरीके से एक रिज़र्व करेंसी बन गया है। अब ये गोल्ड जब रिज़र्व करेंसी बना है तो इसका जो आप रिटर्न्स देख रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स है। इसके अलावा सिल्वर देखें तो उसमें इंडस्ट्रियल यूज़ भी आ रहा है और स्टोरेज वैल्यू भी आ रही है। तो दोनों चीज़ें जो हैं आपको आपके फेवर में काम कर रही हैं। तो सिल्वर में भी जो रिटर्न्स हैं वो दमदार रही हैं। ये इशारा कर रही हैं कि जो ग्लोबल मार्केट में पैसा जो आ रहा है वो कहाँ पर जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में पैसा वहाँ पर जा रहा है जो बाज़ार बहुत डीपली अंडर वैल्यूड थे। आज देखिएगा चाइना का बाज़ार इतना चलने के बावजूद भी हमारे वैल्यूएशन से तकरीबन 50% सस्ता है। अगर हम जो वैल्यूएशन से मान लीजिएगा हम 22 के आसपास की पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जो चाइना के बाज़ार है वो अभी भी 13-14 के आसपास की पी रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मेजर डिफरेंस जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और यही रीज़न है कि FIIs यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। रीज़न एक सिंपल है कि वैल्यूएशंस हमारे अभी भी महंगे हैं, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और जो AIML अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही या मशीन लर्निंग्स या जो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में जो चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ की जो IT कंपनीज़ के अंदर जो मिडिल क्लास है, और जो मिडिल क्लास है, मान लीजिए किसी को 40 लाख का पैकेज है, किसी का 50 लाख का पैकेज, उसके साथ जो ड्राइवर को सैलरी मिल रही है, जो हाउस होल्ड्स के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, बाकी लोगों को जो पैसा मिल रहा है, वहाँ पर एक इशू आ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जो हाउस होल्ड है उनके लोन्स बहुत हैं, चाहे वो ऑटो लोन की बात करें, चाहे वो होम लोन की बात करें, चाहे वो पर्सनल लोन की बात करें, चाहे वो एजुकेशन लोन की, और ग्रोथ आ नहीं रही है। तो अल्टीमेटली जो जॉब क्रिएशन है वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये वैल्यूशंस और महंगे लग रहे हैं। और जो चैलेंजेस हैं वो हम पिछले 3 क्वार्टरली रिजल्ट से बोल रहे हैं। बैंकों की जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं तो एक चीज़ साफ नज़र आ रही है, NPA इन रिटेल सेक्टर। और ये मैंने 2 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि अगला जो प्रॉब्लम हमें नज़र आएगी वो रिटेल सेगमेंट में आएगी बैंकिंग के अंदर, और वो अभी देखने के लिए मिल रही है। और यही रीज़न है कि बाज़ारों के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स का बहुत हैवी वेट है, और IT के अंदर भी जिस तरीके का पेन है, क्योंकि दोनों जगह पर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। और यही रीज़न है कि निफ्टी ने जो पिछले साल अपने हाई लगाए थे, उन हाइज को अभी तक नहीं तोड़ पाया। हालांकि उम्मीद है कि हो सकता है कि देर सवेर तोड़ दे। अब इस हफ्ते जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि FOMC की जो मीट है उसमें इंटरेस्ट के ऊपर फैसला था कि भाई 25 बेसिस पॉइंट जो है वो घट कर आएंगे। अब ये 25 बेसिस पॉइंट घटा तो दिया, यानी कि 0.25%। अब इसका असर जो है इंडिया की शेयर बाज़ार में क्या होगा, तो देखिएगा वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन हमारी जो वैल्यूशंस हैं वो जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि जो पैसा US में सरप्लस में आएगा वो बेनिफिट हमारे को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि वो बेनिफिट शायद जो बाकी एसेट्स क्लास है वहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान बन रहा है, और जिसकी वजह से जो है हमें लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने के लिए मिल सकती है। और मुझे ऐसा लगता है अभी कि जो रियल एस्टेट है इंडिया का, वो और इंडिया की जो स्मॉल और मिड कैप की जो मार्केट है, ये दोनों मार्केट जबरदस्त तरीके से ओवर प्राइज्ड है, और यहाँ पर एक सब्सटेंशियल करेक्शन रियल एस्टेट मार्केट में भी और स्मॉल और मिड कैप के अंदर भी आने वाले आपको समय में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा एक बड़ा कॉशियस व्यू जो है निकल कर आता है, और जो लोग खुश हो रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट US ने रेट काट दिया है, तो भाई हमारे शेयर बाज़ारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खास खबर है, हालांकि उन ग्लोबल इक्विटीज़ के लिए अच्छी खबर हो सकती है जो आज भी अंडर वैल्यूड हैं, या जहाँ पर ग्रोथ अच्छी है और जहाँ पर वैल्यूशंस अच्छे हैं। और इवन जो स्मॉल और मिड कैप की कंपनीज़ हैं, चाहे वो यूरोप में देखें, चाहे US में देखें, या इवन चाइना या बाकी जो कंट्रीज़ में अगर आप जाके देखें, वो आज भी हमारे बाज़ारों से सस्ती मिल रही है। तो हमारे यहाँ पर एक होप क्रिएट की गई है, और उस होप की वजह से बहुत पैसा देखिएगा म्यूचुअल फंड्स में आया। और यही बात कोटक के जो संजीव प्रसाद जी है उन्होंने लिखी है अपने ट्वीट में भी, और उन्होंने कहा 40% ऑफ द रिटेल फ्लोज सिंस 2021 यील्डेड 0% रिटर्न्स। बहुत बड़ा ये मतलब स्टेटमेंट है। और आप ये देखेंगे कि जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी में, वो कह रहे हैं कि मार्केट के फंडामेंटल्स के हिसाब से और जो वैल्यूशंस है उसके अगर आप नज़रअंदाज करेंगे और आप पैसा डाले जाएंगे तो वो आपको एक चिंता का कारण जरूर होगी। मुझे हाल फिलहाल में ऐसा लगता है कि जो लोग इक्विटी में अभी भी काफ़ी बड़ी पोजीशंस रखे हुए हैं, वो एक बार ज़रूर से ज़रूर गोल्ड या सिल्वर की तरफ सोचते हुए नज़र आएंगे, और सोचना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशंस जो है जोग्राफिकली भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि भाई आप इंडिया से बाहर जो भी इक्विटी मार्केट्स हैं जहाँ पर आपको समझ आती हो, वहाँ पर भी निवेश किए जाने चाहिए। थोड़ा सा गोल्ड या सिल्वर में पोर्टफोलियो होना चाहिए। इसके अलावा जो है इंडिया के अंदर भी हमें लगता है कि लार्ज कैप के अंदर पोजीशंस ख़राब नहीं है, लार्ज कैप वैल्यूशंस अभी भी रीज़नेबल है, या हो सकता है कि वहाँ भी 10-15% की करेक्शन और हो जाए तो और बेहतरीन हो सकता है। बट स्मॉल कैप मिड कैप में 30% तक की भी करेक्शंस आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि जब इतने बड़े विशेषज्ञ जो जिनको 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगी नहीं। और देखिएगा सबसे खास बात ये है कि आपको टीवी चैनल्स के माध्यम से, आपको बाकी मीडिया के माध्यम से केवल यही समझाया गया सिप ही ठीक है, लेकिन सिप किस चीज़ में कर रहे हो आप, ये भी तो देखिएगा ना, आप किस असेट्स क्लास के लिए सिप कर रहे हो, उसकी वैल्यूशंस क्या है।
तो अभी जो है इन्वेस्टर्स को यही बताया जाता है कि अगर स्टॉक मार्केट गिर गई तो लमसम में और बहुत ज़्यादा पैसा डाल दीजिए। तो अल्टीमेटली जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो पैसा है वो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियोज़ के अंदर ही है, और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो वही 15-16 शेयर्स हैं जिसमें मोस्टली म्यूचुअल फंड्स के पैसे लगे हुए हैं। तो इन सब के बीच में आपको एक बार रीथिंक करने की ज़रूरत है, और आप ये सोचिएगा कि जो बाकी एसेट्स क्लास है जहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, सेफ्टी की तरफ लोगों का पैसा क्यों जा रहा है, ग्लोबली क्यों जा रहा है। देखिएगा गोल्ड या सिल्वर कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, डोमेस्टिक एसेट्स क्लास नहीं है, ये इंटरनेशनली ट्रेड होने वाली चीज़ है। मैं इनकी ये नहीं कर रहा हूँ कि जी मेरे पोर्टफोलियो में तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा ये भी हमने केवल उस समय के लिए रखी हुई है कि जब एक क्राइसिस ऐसा क्रिएट होगा जहाँ पर कि जो ग्लोबल इक्विटी है, मैं खाली इंडिया की नहीं बात बता रहा हूँ, ग्लोबल इक्विटी में एक मेजर करेक्शन होगा, तो हमें लगता है कि उस समय पर गोल्ड और सिल्वर जो है काफ़ी अच्छी जो है रिटर्न्स तब तक हमें दे चुके होंगे, तब हम इनको सेल करके अपनी पोजीशंस को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। बट सबसे खास बात यह है कि इक्विटी एक रीजनेबल वैल्यूशंस पर आएगी, तभी हम जो है इक्विटी के अंदर अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि बाज़ार अभी आपको बता रहा है कि देखिएगा कि इंडिया की इक्विटी मार्केट से पैसा क्यों नहीं बन रहा है, और रीज़न वैल्यूशंस है, और जो अर्निंग ग्रोथ्स हैं वो कंपनीज़ की आ नहीं रही, केवल पी रेशो बढ़ रही है। पी रेशो का मतलब है कि अर्निंग तो बढ़े नहीं, लेकिन आप शेयर को महंगा कर दें और भाव जो है वो बढ़ने की वजह से पी रेशो बढ़ रही है। तो जो जितनी हाई पी रेशोज़ होती हैं उतना ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स का रिस्क है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है 1 या 2 महीने बाद आपको हो सकता है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने के लिए मिले, और जहाँ पर निफ्टी अपने जो लाइफ टाइम हाई हैं उनको भी टच कर दे। हो सकता है दिसंबर में, हो सकता है जनवरी में, हो सकता है नवंबर में, लेकिन वहाँ पर कोई एक गारंटी नहीं है कि भाई यहाँ से एक अच्छी रिटर्न्स बनेंगी, क्योंकि बाज़ारों के अंदर जो पैसा लगा हुआ है उस पैसे के अंदर भी अब एक और रिस्क आएगा, जिसको हमें लगता है कि आपको ये लग रहा है कि भाई ये जो यूएस ने रेट ऑफ इंटरेस्ट काटा है ये परमानेंटली है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3 रेट कटने के बाद 6 महीने बाद जो है यूएस को भी अपनी पोजीशंस रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है यूएस में भी देखने के लिए आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, और जिस तरीके से टैरिफ की जो प्रोविजंस है उनका असर भी जो है यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर यूएस में आएगा, और फिर आप देखेंगे दोबारा से रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवर्स होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस चर्चा को बस यहीं पे समाप्त करते, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।